हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योग्राफी के हिस्टोरी के बारे में बात करते हैं। मीन्स भूगोल का जो इतिहास है उसके बारे में। आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट का अपना ही एक इतिहास होता है। मीन्स उसके जहाँ से उसका जन्म हुआ है, जहाँ से उसे पहचान मिलना शुरू हुआ है। तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट था या विषय है जिसका उपयोग बहुत प्राचीन समय से आज तक बहुत उपयोगी है। इसके बारे में अगर हम इसके बात करें तो इसमें समय समय पे बदलाव ज़रूर आए हैं। इसके जो विषय वस्तु थी, अध्ययन का जो मतलब स्टडी का जो स्ट्रक्चर था, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। और इसी को जो पढ़ा जाता है उसे भूगोल का इतिहास कहा जाता है। भारत इसके जो मतलब सर्च, जैसे कि भूगोल का कहनाम ही होता है कि आप सिर्फ पढ़ के नहीं रह सकते, आपको उसका सर्च करना होगा, वहाँ घूमना होगा, देखना होगा चीज़ों को, तब आप भूगोल पढ़ सकते हो। मीन्स अगर आप कभी भी मैप पढ़ते हो तो सिर्फ मैप को पढ़ के आप कभी याद नहीं रख सकते। जब आप अपनी रियल लाइफ में मैप को लाओगे, जब आप किसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे वो लोगो देख कर के पहचानने की कोशिश करो कि हाँ, इसका ये साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये साइन है, तो वो इंसान ज्योग्राफी को अच्छे से जस्टिफाई कर सकता है। तो भूगोल जो है, इसका विषय मतलब ये बहुत टाइम से, तो इसको जो है कि प्राचीन समय में भी भारत, चीन और प्राचीन यूनानी लोग जो हैं कि जो सभ्यता हैं, वो प्राचीन काल से ही इसके दूसरी जगहों का वर्ण और उसके बारे में अध्ययन करने में रुचि लेते थे। मतलब कहीं जाना, उसके बाद उसके बारे में पढ़ना, उसका बारे में जानना कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का जो भौगोलिक मीन्स जो धरती का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें हम भूगोल में पढ़ते हैं। और ये वहीं की मतलब ये एक भूगोल का ही हिस्सा होता था। तो मध्य युग में इसमें अरब के लोग और ईरानी लोगों ने भी यात्रा और वर्णन किया। मतलब जहाँ जहाँ गए वहाँ के बारे में बताएं कि हाँ, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है। सपोज डैट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जैसे जो टॉमली हैं, उन्होंने भारतीय मानव भूगोल के ये कहा जाता है स्थापक कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी तो बहुत जगह पे गए, अब भारतीय भूगोल के सॉरी उनको कहा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे आए, फिर यहाँ की स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे, उसके बारे में बुक लिखे, मैप बनाए। तो वो सारी चीज़ें जो जिक्र है वो सारे इसमें मिलते हैं। अब आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ ही भूगोल के खोज युग आ गया, जिसमें पृथ्वी से के ज्ञात भागों का और उनके निवास विषयों के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मीन्स जब 20वीं सदी आई, आधुनिक युग आया, तो इसमें और वे चीज़ें ऐड हुई। इसमें और सारी जो भी लोगों ने सर्च किया था, प्लेस हो गया, लोगों के रहन सहन, खाने पीने का ढंग, जो कपड़े का भी होता है वो सब, क्योंकि आप जो खाते हो, जो पहनते हो, वो सारे वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहनते हो। मीन्स आप कभी भी यहाँ पे स्कीमोस जाति का कहना चाहूँगी। स्कीमोस जो थे वो ठंडे प्रजाति में रहने वाले थे। ये एक ऐसी जनजाति थी जो कि ठंडे इलाकों में पाई जाती थी। तो इन लोग का जो ड्रेस था वो किसी जानवर का खाल वगैरह पहनना। ये लोग इग्नू वगैरह में, बर्फ़ के घरों में रहते थे, जो कि आप आज भी पढ़ते हो। और सेकंड ही इनका क्या खाने का था, तो ये मांस वगैरह ज़्यादा खाते थे। मीन्स ये अपने जीवन के लिए पौधों पे ज़्यादा निर्भर नहीं थे। वहीं जो गुज्जर जाति थे, जो कि आज भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, एक्चुअली जब वो जो गर्म इलाके में रहते थे, उनका ड्रेसिंग क्या होता था कि वो पेड़ पौधों के छाल वगैरह पहनते थे, क्योंकि उनके एरिया में गर्मी ज़्यादा थी। तो वहाँ पे बॉडी को ठंडा रखने के लिए वो लोग पेड़ की छाल और जो मतलब मांस खाने से, जानवर की मीट खाने से बॉडी को बहुत हीट मिलती है, इसलिए वो लोग कंदमूल फल पे ही रहते थे।
तो इससे ये तो पता चला आपको कि इन्वायरमेंट क्या था, कि जहाँ पे एस्किमोज रहते थे वहाँ पे ठंडा होता था, इसलिए वो लोग हमेशा गर्म चीज़ों को यूज़ करते थे। और जहाँ पे वेदर थोड़ा गर्म रहता था वहाँ पे लोग खुद को वेदर से ठंडा रखने के लिए वहाँ पे ये सब कंदमूल वगैरह खाने में ज़्यादा ही पाए जाते थे। तो जो इसमें बात किया जाता है तो इससे ये ज्योग्राफी का ही हिस्सा हुआ, मीन्स ये एक प्रकृति का हिस्सा हुआ कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये सारा लाइफस्टाइल हमारे में बेसिकली वेदर पे डिपेंडेंट होता है। और इसकी अगर बात की जाए नॉर्मल लाइफ में तो आप ऐसे समझ सकते हो, गर्मी के दिन में यूजुअली कोई भी इंडिया में आप अगर देख रहे हो तो कोई भी वुलन कोट्स नहीं पहनता है, लेकिन वही विंटर में क्या है कि आप वुलन वगैरह पहनते हो, क्योंकि आप समर वाले ड्रेसेस पहन के नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये वेदर का ही इफ़ेक्ट पड़ता है हम लोग पे। और ये सारी चीज़ें जो है भूगोल में पढ़ी जाती है। तो भूगोल का जो मेन जो पढ़ने का था 19वीं सदी में भूगोल के इतिहास में ये आया कि उसमें लोग पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में, संभववाद मीन्स कि निश्चय क्या था, संभव क्या था, नव निश्चयवाद क्या था, इसके बारे में जिक्र होता है। कि निश्चयवाद पे भी आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स देखते हो कि यहाँ किन साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि हम लोग पर्यावरण को एक निश्चित मतलब लिमिटेड एरिया तक के लिए ये कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर ये मतलब हम उसे के साथ ही उसके सराउंडेड एरिया में ही रह सकते हैं। लेकिन संभववाद के क्या नाम था कि नहीं, हम लोग पर्यावरण में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। पर नव निश्चयवाद का ये कहना था कि नहीं, हम संभव ये है कि हाँ हम इसके ये जो पर्यावरण है उसके ही एरिया में रह सकते हैं, कि हाँ वहाँ पे वेदर जैसा है वैसे में ही रहेंगे, पर ये भी ज़रूरी है कि हाँ हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, पर ये नहीं कि हम प्रकृति के ऊपर मतलब प्रकृति से आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, प्रकृति जब चाहेगी, हाँ जो धरातल है वो जब तक चाहेगा वो कभी भी भूकंप वगैरह या कुछ आकर के उस टाइम में कोई भी चीज़ आपको प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा सकती। ये चीज़ें उन्होंने नव निश्चयवाद में ये चीज़ का जिक्र किया गया। और उसके बाद जब बात करते हैं 20वीं सदी में मात्रात्मक क्रांति हुई, व्यवहारिक भूगोल का जन्म हुआ, और होते होते वर्तमान समय में मीन्स आज के समय में जो भूगोल की जो चिंतन धारा है आलोचनात्मक भूगोल की है और यहाँ तक पहुँच चुकी है। भूगोल शब्द का जो सांस्कृतिक वर्ड की बात करें, मीन्स जो भूगोल शब्द है उसकी जन्म की, तो इसका जो अर्थ है संस्कृत से है, जो कि है भू और गोल। मीन्स ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। भू मतलब हम लोग धरती को कहते हैं, और गोल मीन्स गोलाकार। तो जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, इसका जिक्र हम भूगोल में करते हैं। प्राचीन समय में जब भू केंद्रित ब्रह्मांड की संकल्पना प्रचलित थी, लेकिन तब पृथ्वी आकाश को दो गोलों में, पृथ्वी मीन्स उसको पृथ्वी और ब्रह्मांड जो होते थे, आकाश जो होता था, उसको दो गोलों में विभाजित किया जाता था, जिसमें ये कहा जाता था कि आकाश जो है वो बड़ा गोला है जिसे खगोल शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, और उसके अंदर में एक छोटा गोला जिसे हम लोग, इसके केंद्र को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। मीन्स छोटे गोले के जो केंद्र है उसे हम लोग पृथ्वी करते हैं। इन दोनों का वर्ण ही और प्रक्षेप को ही के वर्ण संबंधित विषय को ही भूगोल और खगोल शास्त्र कहे गए। भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द है वो यूनानी के भाषा वाइपियोपिया, सॉरी अगर कोई ये मीन्स बोलने में गलत हो तो, जियोग्राफिका से बना है, जो स्वयं जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफिका मीन्स उसका वर्ण चित्रण या फिर निरूपण से मिलकर बना है। ये इस शब्द का जो ज्योग्राफी शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो थे किए गए वो एरिस्टोथेनेस ने किया है। इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, पहले आप देख सकते हो। और इनका जो ये था, इन्होंने 276 BC से 194 ईसा पूर्व मीन्स BC तक में किया है। आगे की वीडियो में हम लोग प्राचीन भूगोल के बारे में जानेंगे कि वो क्या था। प्राचीन भूगोल में भारतीयों का योगदान क्या था, यूनान का क्या, यूनानी योगदान क्या था, रोमन योगदान क्या था,
और ये आपको अरब के लोगों का योगदान क्या था, इन सब के बारे में आगे जिक्र करेंगे। प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे उससे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको कोई भी ये हो या कुछ